हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, 10th और 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें एक टेबल सीखे थे हम लोग। याद होगा आप लोगों को। टेबल क्या था? साइन 0 to 90, कोस 0 to 90, टेन 0 to 90, सेक 0 to 90, कोसेक 0 to 90। जितने भी जो 6 फंक्शन हम लोग पढ़े थे, सबका वैल्यू हम लोग याद किए थे, तो वो वैल्यू यहाँ पे यूज होगा। दूसरी चीज हम लोग को यहाँ पे क्या याद रखना है, क्लास 11 में जो 3.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में है, उसमें हम लोग डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना सीखे थे 3.1 एक्सरसाइज में। याद होगा आप लोग 11 क्लास में, तो उसका भी थोड़ा सा यूज होगा यहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को क्या पता है कि साइन 30 का वैल्यू हम लोग को जानते हैं और याद किए थे, सबको पता होगा। मान लो साइन 30 का वैल्यू, मान लो क्या वो है भी, साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2 है। उसी तरह से अगर हम लोग कहेंगे tan 45 का वैल्यू कितना है, याद होगा आप लोगों को। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना आप लोग। tan 45 का वैल्यू 1। ये तो हम लोग सीखे थे कि sin 30, sin 45, sin 60 इस तरह से उसका वैल्यू निकालना सीखे थे, जो यूज होता था हम लोग का एक्सरसाइज जब बनाते थे हम लोग। मगर यहां से थोड़ा उल्टा होता है। यहां उल्टा क्या होता है, और tan 45 इक्वल टू 1 है। अगर हम लोग 45 इधर छोड़ देते हैं यहां पे, तो 10 उधर जाएगा, क्या बन जाता है? इनवर्स बन जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 1। तो यहां पे कितना रहा? 45। और 45 का हम लोग रेडियन में सीखेंगे, क्या लिख सकते हैं 45 को? π/4 10 इनवर्स 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। साइन 30 को 1/2 सीखे थे, मगर यहां पे क्या होगा? यहां उल्टा है, इनवर्स उल्टा। उल्टा का मतलब तुमको 10 इनवर्स रहेगा, 10 इनवर्स 1 रहेगा, सॉरी 10 इनवर्स 1 रहेगा। उसका बोलेगा 10 इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, उसका मान कितना होगा, तो तुमको पता होना चाहिए उसका मान कितना होगा, π/4। तो वो कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, बहुत सिंपल चीज है। तो थोड़ा मैं यहां साइड में बता देता हूं। अगर कहीं पे तुमको 30 डिग्री दिखा, सॉरी एक सेकंड, डिग्री रेडियन, इतना ध्यान रखना तुम लोग, पहला एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा। मान लो कहीं पे 30 डिग्री दिखा, तो उसको हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। और कहीं पे दिखा हम लोग को 45 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? π/4। और कहीं पे हम लोग देखें 60 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे रेडियन में? π/3। और कहीं हम लोग देख लिए 90, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? π/2। और 180 डिग्री होगा, तो ये पता ही है आप लोगों को, पाई। तो डिग्री में आंसर नहीं लिखते हैं, रेडियन में आंसर लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, साइड में मैं लिख दिया। वैसे 11 क्लास में पढ़े हुए आप लोग। 30 डिग्री रहेगा तो π/6, 45 होगा तो π/4, 60 होगा तो π/3, 90 होगा तो π/2, 180 होगा तो पाई। यहाँ पाई का वैल्यू 180 पुट करोगे ना, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे हम लोग क्या करते थे, साइन 30 दिया हुआ रहता था 1/2 निकालते थे, या tan 45 रहता था 1 निकालते थे। मगर यहाँ उल्टा रहेगा, यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। मतलब वहां डिग्री दिया हुआ था, वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पे उसका वैल्यू रहेगा इनवर्स के साथ, उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा इनवर्स के साथ। तो कितने डिग्री वो वैल्यू मिलता है वो निकालना है। वो डिग्री निकालने बोल रहा है, कितने डिग्री पे मिलेगा वो। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही आप लोगों को? कहने का मतलब वहां डिग्री दिया हुआ रहता था साइन के साथ, कोस के साथ, तो उसका वैल्यू निकालते थे हम लोग। मगर यहाँ क्या होगा? उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स से उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। कौन सा डिग्री पे वो वैल्यू मिलेगा, तो वो डिग्री निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले बता देते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हैं आप लोग, इरेज करेंगे इसको। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स, उसका उल्टा होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स। पहला एक्सरसाइज में ये सारे फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद कोट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो इसमें अगर माइनस रहेगा, क्या रहेगा? माइनस रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे माइनस को बाहर कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेकंड में। तो क्या ध्यान रखना है, अगर यहां पे अंदर में अगर माइनस कहीं पे दिख गया तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्या रखना पड़ेगा? बस उसको माइनस को बाहर कर देना है। और थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि साइन, कोसेक, टेन में अगर माइनस रहेगा तो डायरेक्टली इन तीनों में हम लोग माइनस बाहर कर देंगे। मगर कोस, कोट और सेक में माइनस रहा, माइनस तो बाहर करना ही है हम लोग को, मगर उससे पहले क्या करना है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, पाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाई। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कोस इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये ध्यान रखना है कि साइन, कोसेक और टेन, साइन का उल्टा कोसेक और टेन, इन तीनों में सिर्फ माइनस को बाहर करना है। और कोस, उसका उल्टा सेक और कोट, इन तीनों में माइनस तो बाहर होगा ही, मगर उसके साथ साथ पहले पाई लगाना है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, याद रखना क्या है, साइन, उसका उल्टा कोसेक और टेन, उसमें माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर करना है। और कोस, उसका उल्टा सेक और कोट में माइनस रहेगा तो माइनस बाहर होगा, मगर उससे पहले पाई लगाना है, ये ध्यान रखना है। अच्छे से समझो, बढ़िया से समझो। इसमें क्या होगा कि अच्छे से समझोगे तो ये कैलकुलस में यूज होने वाला है। ये कैलकुलस में यूज होगा तो कैलकुलस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा जो मार्क्स आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, कैलकुलस से ही पूछा जाता है। तो शांति से आप लोग देखो इस वीडियो को, पॉज नहीं करना है, भगा के नहीं देखना है। और मुझे वादा है, और ये पूरा वीडियो देखोगे तो मैं ये सीरियस लेक्चर वाइज, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, इस तरह से पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। सारा लेक्चर आप लोग देखोगे, ये वादा है। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आएगा इस चैप्टर से। कहीं भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको मिस होगा। तो आप वीडियो के साथ लग रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये सारा फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला जो है, ये 6 फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 6 फॉर्मूला के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहोगे तो कर सकते हो। मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, और इंट्रोडक्शन है जस्ट सिंपल, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इस चैप्टर में। एक्सरसाइज एनसीईआरटी देखोगे, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी। सिंपल है। पहला क्वेश्चन तुम देखोगे, वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बोलेगा, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। इसका क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू सिंपल है, वैल्यू मतलब इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने में क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, अगर यहाँ माइनस नहीं रहता मान लो, तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट
बस ये ध्यान रखना होता है कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री। क्या होता है? 30 डिग्री। तो 30 नहीं लिखेंगे, हमेशा आंसर जो लिखा जाता है रेडियन में लिखा जाता है। तो 30 को हम लोग क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। बट यहाँ माइनस है, क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो डायरेक्ट इस तरह से लिखना है, मगर क्वेश्चन में क्या है? माइनस है। तो माइनस के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। माइनस जब भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स का माइनस है तो पहले माइनस को वहां से हटाना होगा, तो माइनस के साथ सोल्व नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस को यहां पहले बाहर कर देते हैं। साइन इनवर्स 1/2। अब ये फॉर्मूला लिखा था ना, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या लिखा था? सिंस साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स से माइनस रहेगा तो माइनस क्या होता है? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ x की जगह में क्या 1/2 है, माइनस क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। उसके बाद हम लोग ध्यान से देखना, तो बस यहाँ पे क्या करना है, रटने वाली कोई बात नहीं है, बस वो टेबल याद होना चाहिए। वो टेबल अगर याद नहीं, आप लोग भूल गए हो तो एक बार रिमाइंड कर लेना, उसको देख लेना। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 30 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। हो गया पहला का आंसर। साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू कितना होगा? -π/6। ये इंट्रोडक्शन है, पहला चैप्टर, कुछ है नहीं इसमें, जान नहीं है। तो ये हो गया आंसर। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग बुक में देख लेना, कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ तो हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, सिंपल। बस ये ध्यान रखना है कि कोस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। कोस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो कोस कितना डिग्री का मान याद होगा ये आप लोगों को? कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो 30 नहीं लिखेंगे, उसके जगह में क्या लिखेंगे? π/6। हो गया आंसर इसका भी, कुछ नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो कोसेक इनवर्स, देखो बहुत सारे टीचर का पढ़ाने का अलग अलग मेथड है, ठीक है। मेरा ये मेथड है कि इसको डायरेक्टली बनाओ, जब भी आता है ऑब्जेक्टिव में ही आता है ये बोर्ड एग्जाम में। इसको क्या करना है, कोई लेट लेकर बनाना है, कोई फायदा नहीं है लेट लेकर बनाने का, क्योंकि वहां पे उतना टाइम भी मैनेज करना होगा तुमको। बस सिंपल ध्यान रखना है वैल्यू और बनाना है बस। क्योंकि आप ज्यादा लेट करोगे, ये करोगे, ये सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तुमको, 1 मार्क्स का पूछेगा, आप देख के तुमको टिक करना है बस। और पूरा लेक्चर देखोगे तुम तो इंशाल्लाह मुझे एकदम पूरी उम्मीद है कि ये तुम पूरा अच्छे से, जो भी अगर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएगा तुम बहुत इजीली बना सकते हो और देख के टिक कर सकते हो, ये गारंटी है। तो कोसेक इनवर्स 2, तुमको ये ध्यान रखना है कि कोसेक, देखो माइनस लगा हुआ नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, ये याद होनी चाहिए तुमको, जब तक याद नहीं हो, और याद होनी चाहिए जो 10 में भी पढ़े हो, 11 में भी पढ़े हो। तो कोसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है? कोसेक, जो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन का उल्टा कितना होता है? कोसेक। तो 2/1 दैट मींस 2। तो इसका कहने का मतलब यह है कि कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। कोसेक 30, तो 30 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? π/6। तीनों क्वेश्चन में π/6 से आ रहा है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप लोग तो मिल जाएगा आपको tan इनवर्स -√3। देखो इसमें माइनस है, इसमें क्या है? माइनस है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको, माइनस है तो डायरेक्टली वैल्यू नहीं बैठाएंगे, तो माइनस को पहले बाहर करेंगे। अगर 10 के साथ माइनस लगा हुआ तो सिर्फ माइनस बाहर होता है, पाई नहीं लगता है। पाई किसके साथ लगता है? कोस, उसका उल्टा सेक, और कोट के साथ साइन, उसका उल्टा कोसेक, और 10 के साथ माइनस, पाई नहीं लगता है। बस उसमें क्या कर देना है, माइनस को पहला स्टेप में बाहर कर देना है, -tan इनवर्स √3। तो अब क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स √3। अब ये ध्यान रखना है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, ये याद होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 60 डिग्री का मान, बिल्कुल 60 का। तो 60 लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 60 की जगह में हम लोग π/3 लिखेंगे। इसका भी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मिलेगा आप लोगों को? कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2। देखो यहां माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ रहता है तो क्या करना है, इसमें माइनस को बाहर कर देंगे। कोस इनवर्स 1/2
2, मगर कोस के साथ, याद रखना, कोस के साथ, उसका उल्टा सेक के साथ और कोट के साथ, माइनस को बाहर करने के साथ साथ उससे पहले क्या लगाया जाता है? पाई लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पाई लगाया जाता है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पाई लगा दिए हम लोग, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। कितना डिग्री का मान, कोस कितना का मान 1/2 होता है, याद होना चाहिए 60 डिग्री। 60 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? π/3। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, नीचे दिखेगा कि नहीं, साइड में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई से पाई जाएगा, कितना हो जाएगा? 2π/3 हो गया आंसर। तो ऐसे ही है, इस तरह से आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो। इसका बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बस इंट्रोडक्शन है इसमें। पहला एक्सरसाइज में कुछ जान नहीं है और मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझे हो। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं और जो सिमिलरली है वो छोड़ देंगे, बाकी थोड़ा सा डिफरेंट होगा बना देते हैं हम। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाने बोलोगे तो बना देता हूं, वैसे सेम है, कुछ जान नहीं है, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 होगा tan इनवर्स -1। आप लोग अगर मैच कर लेना क्वेश्चन, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो इसमें क्या करेंगे? देखो इसमें माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस को बाहर कर देंगे, सिर्फ क्या बचेगा? tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा, तो ये माइनस रहने दो। देखो यहाँ पाई नहीं लगेगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन इनवर्स कोसेक और tan के साथ पाई नहीं लगता है, बाकी कोस उसका उल्टा सेक और कोट के साथ पाई लग जाता है। तो ये याद रखना है, tan कितने का वैल्यू होता है? 1। tan कितने का वैल्यू 1 होता है? 45। 45 को हम लोग क्या लिखेंगे? π/4 हो गया आंसर। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। 6 नंबर भी ऐसे ही है, सेम है। तो आगे मेरे पास बुक है, देख लेते हैं हम एक बार। 6 नंबर देखो, 7, 8, 9 सिंपल है, 10 तक बना सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 11 बना देता हूँ, इसमें 3 टर्म है, ठीक है? आप लोग बना लेना, और आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा दोबारा दूसरे क्लास में। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। में क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2। देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन ध्यान से उतारना है। प्लस साइन इनवर्स -1/2। प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। सिंपल है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, 2 मार्क्स का नहीं आएगा। आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या करेंगे? tan इनवर्स 1, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? tan देखो इसमें माइनस लगा नहीं है ना, देखो इन दोनों टर्म में माइनस लगा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? माइनस को पहले हटा देंगे, उसका एक साथ वैल्यू बैठाएंगे। तो इसको सेम लिखेंगे क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ नहीं है। tan इनवर्स 1, ये माइनस बाहर आएगा, देखो यहाँ कोस लगा हुआ है, माइनस तो बाहर होगा ही, मगर उसके साथ क्या लग जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। किसके जगह में लिखा? देखो कोस के साथ माइनस लगा हुआ है, माइनस बाहर करना मगर लग जाएगा उससे पहले पाई, और यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स में पाई नहीं लगता है, सिर्फ माइनस बाहर कर देते हम लोग, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। माइनस खत्म हो गया, अब हम लोग वैल्यू बैठाना शुरू कर देते हैं। सिंपल है, देखो 1 है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना डिग्री मान 1 होता है? 10। 45 को हम लोग क्या लिखेंगे? π/4 प्लस पाई माइनस
कोस 1/2 कितने डिग्री पे 1/2 मिलता है हम लोग को, याद होगा आप लोगों को 60 को हम लोग क्या लिखेंगे π/3 माइनस साइन 1/2 कितने डिग्री पे मिलता है 1/2 60 सॉरी 30 पे 30 को हम लोग क्या लिखेंगे π/6। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4, 3 और 6 का एलसीएम 12 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। ट्वेल्व नीचे तो 3 पाई और 12 पाई 15 पाई माइनस 4 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दो 3 4 तो 3 3 जा 9 4 3 जा 12 तो आ जाएगा इसका आंसर 3 π/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, देखो ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो ये माइनस लगा हुआ ये सेम लिखा हूँ, माइनस लगा हुआ माइनस बाहर करेंगे मगर कोस के साथ क्या हो जाएगा पाई लग जाता है, इसमें माइनस से माइनस बाहर कर दिए। देखो इसमें साइन इनवर्स कोस इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स और कोट के साथ क्या होता है पाई नहीं लगता है, तो इसमें से माइनस बाहर कर दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे कितने डिग्री का वैल्यू ऑन होता है 10 कितने का वैल्यू 45 का मतलब π/4 ये पाई सेम है माइनस सेम है। 10 कितने का वैल्यू 1/2 होता है 10 कितने का वैल्यू 1/2 60 को हम लोग क्या लिखेंगे π/3 यहाँ साइड में लिख दिया हूँ मैं, ये याद होना चाहिए। उसका 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है 30 को हम लोग क्या लिखेंगे π/6। अब यहाँ देखो 4 3 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना होगा 3 पाई, ये तो बच्चे का खेल है 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। अब इसको देखो 3 पाई और 12 पाई 15 पाई माइनस 4 पाई कितना हो जाएगा 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई। अब यहाँ कैंसिल करेंगे 3 3 जा 9 4 3 जा 12 और 3 π/4 इज योर आंसर। तो स्क्रीनशॉट कर लो इसका भी आप लोग। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा और हाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13 क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम लोग इसको सॉरी 12 पहले 12 बना लेते हैं। 12 में है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 मेरे ख्याल से बन जाएगा, चलो बना देता हूँ। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 12 कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ सिंपल है देखो माइनस नहीं है नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट हम लोग इसको वैल्यू बैठाना शुरू करेंगे। कोस कितना का वैल्यू 1/2 होता है अभी भी पढ़े हम लोग 60 को हम लोग क्या लिखेंगे π/3 प्लस 2 इंटू साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है 30 को हम लोग क्या लिखेंगे π/6 यहाँ कैंसिल कर देंगे हम लोग 3 आ जाएगा तो π/3 प्लस π/3 क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे हम लोग 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग एक टेबल पढ़ेंगे जो उसका डोमेन और रेंज रहेगा साइन इनवर्स कोस इनवर्स, उसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको अभी छोड़ देते हैं हम लोग। और 14 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो कर लेते हैं। यह है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 14 tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है ये ऑब्जेक्टिव है देख लेते हैं। देखो इसमें माइनस लगा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस को यहाँ पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको पहला वाला को पहले सेम लिख लेते हैं हम लोग tan इनवर्स √3 माइनस, देखो माइनस को बाहर करेंगे बट यहाँ सेक है, क्या है सेक। तो याद होगा कोस इनवर्स सेक इनवर्स और कोट इनवर्स में क्या होगा माइनस अगर बाहर करते हो तो उससे पहले पाई लगता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे
पाई माइनस सेक इनवर्स 2, टेन इनवर्स √3 माइनस पाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सेक इनवर्स 2। बस अब वैल्यू बैठाना शुरू करेंगे। टेन कितने का वैल्यू √3 होता है, टेन 60 का वैल्यू, 60 को हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस सेक, सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है 60 का, 60 को हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाई 3। तो हम लोग यहाँ एलसीएम कितना लिखें ले लेंगे 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो यहाँ क्या होगा पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई बाई 3। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। तो एक्सरसाइज ये 2.1 कंप्लीट हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 के बाद 2.2 पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एक्सरसाइज अच्छे से रिवीजन कर लेना, किसी को डाउट होगा तो कमेंट कर लेना। तो एक क्वेश्चन रह गया जो क्वेश्चन नंबर 13 था, जो उसका मैं टेबल पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड है, वो मैं उस समय करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।